शक्ल का एक और बच्चा है और वो भी मामा का बेटा ही है। तभी उसको याद आता है किस तरीके से लिया उसके ऊपर टॉर्चर कर रही थी। अगर वो वापस चला जाता है तो शायद फिर से लिया उसके ऊपर टॉर्चर करेगी और उसे डांटेगी हर एक चीज़ के लिए। लेकिन जिया उसकी मामा लग रही है, रियल वाली, जो कि इतना प्यार कर रही है। तो उसने सोच लिया होता है कि वो मामा के पास ही रहेगा और वो नहीं बताएगा मामा को कि वो उसका अपना बेटा नहीं है। तभी यहाँ पे जिया जो है मिंटू को लेकर चली जाती है। ऐसे चिंटू मिंटू जो है फ्रेंड एक्सचेंज हो जाते हैं। ये बात किसी को नहीं पता है मिंटू के अलावा। इधर चिंटू आके बहुत ज़्यादा शरारती करता है, जहाँ उसका असिस्टेंट कहता है बॉस ये बेटा है आपका पक्का ना। ये तो कुछ बोलता नहीं था। कहता है क्या मतलब मैं बोलता नहीं था, मैं 30 मार खाऊं। अब मुझे जज करने की कोशिश मत करना वरना मैं सबकी वट लगा दूंगा। ये सब बात सुन के मिस्टर जू को भी थोड़ा शौक लगता है कि ये बच्चा मेरा है, मुझे यकीन ही नहीं था। जहाँ ये एकदम से चुप और खामोश रहने वाला, आज इसके मुंह में इतनी सारी बोली। इधर जो है देखती है जिया, कहती है क्या हुआ, सब ठीक है ना, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। अब मिंटू बेचारा साइलेंट वाला आदमी। तभी यहाँ पे चिंटू को एक आइडिया आता है। वो कहता है डैड मुझे अपने फ्रेंड से बात करनी है। उसने जो है फ्रेंड कार्ड निकाल लिया होता है जिया का, और यहाँ पे वो कार्ड में जिया का नंबर होता है और वो बात करता है चिंटू से। इस तरीके से दोनों चिंटू और मिंटू एक दूसरे से बात करते हैं जापानीज़ लैंग्वेज में, जिसकी वजह से ना तो मिस्टर जू समझ पाते हैं ना तो जिया समझ पाती है कि आखिर वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं। इधर लिया को दिखाया जाएगा जहाँ सेलिब्रेट कर रही होती है और यहाँ पे एंट्री लेती है जिया, जो कि लुकिंग गॉर्जियस लग रही होती है। अब यहाँ पे इतने बड़े पार्टी में जिया को देख के तो लिया के होश उड़ जाते हैं कि ये लड़की मरी नहीं, अभी तक जिंदी है। तो कहती है जिया क्या लगता है तुम्हें कि मैं मर गई, आई हूँ मैं तुमसे रिवेंज लेने। यहाँ पे जिया का ये बिहेवियर देख के लिया शॉक्ड में हो जाती है कि क्या सच में ये वही जिया है, क्योंकि सिमिलर तो लग रही थी देखने में। वहाँ उसकी मॉम भी होती है लिया की, और उसकी मॉम भी थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन कहती है तुम कुछ नहीं कर सकती हो क्योंकि मिस्टर जू और उसका बेटा मेरे पास है। जहाँ मिस्टर जू की एंट्री होती है और यहाँ पे वो देखता है जिया को कि ये लड़की तो वही एयरपोर्ट वाली है, ये यहाँ क्या कर रही है। तो कहती है क्या हुआ, आप इस तरीके से मुझे क्यों देख रहे हैं। मैं बस यहाँ आई थी क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे बताया गया कि आपकी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से मैं थोड़ा मिलने आई थी। अब मुझे क्या पता था कि यहाँ पार्टी हो रही है। कहता ठीक है अब आ ही गई हो तो लंच करके ही जाना। कहती है थैंक यू बोलने के लिए। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे उसका बेटा होता है, जहाँ देख के वो काफ़ी खुश हो जाती है कि तुम मम्मा का पीछा पीछा करते हुए यहाँ क्यों आ गए, मैंने कहा था ना कि तुम्हें घर पे रहना। कहता है सॉरी मामा, मुझे बोर फील हो रहा था इस वजह से मैं आपके पीछे पीछे आ गया। ये तो फ्रेंड मिंटू है, चिंटू तो है ही नहीं। इधर जो है मिस्टर जो बात कर रहे होते हैं और जिया के बारे में, जहाँ कहता है कि हाँ वो अच्छी डॉक्टर है, आपकी हेल्प करेगी, आई थिंक आपको हायर कर लेना चाहिए फैमिली डॉक्टर में। अब आप सोच लो सर आपको क्या करना है। तो मिस्टर जू कहता चलो ठीक है मैं देखता हूँ क्या करना। इधर लिया उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, तो यहाँ उसकी मॉम कहती है डोंट वरी, हम लोगों के प्लान पे पानी नहीं आएगा। मिस्टर जू को तुम इसी तरीके से अपने जाल में फंसा के रखो और उसके बेटे को। समझ में आई मेरी बात। इधर मिस्टर जू आता है और लिया को कहता है कि चिंटू कहाँ है। तो कहता है चिंटू मुझे नहीं पता। कहती है कि वो इधर उधर ही तो खेलता होगा। जहाँ मिस्टर जो कहता है तुम्हें अपने बेटे के बारे में ज़्यादा पता क्यों नहीं रहता है। कहती है अच्छा मैंने ये तुम्हारे लिए टिफ़िन लाया है, इसे खा के बताओ ये कैसा है। जहाँ वो खाता है कहता हाँ अच्छा है। इधर जो है चिंटू मिंटू गॉसिप कर रहे होते हैं और बताता है चिंटू की किस तरीके से मेरे मॉम डैड हम लोग के एक्सचेंज हो गए हैं और लिया इन सब चीज़ों में माहिर है। उसका
ये प्लान है हमारे डैड और मॉम को अलग करने का, और हमारी मॉम को ट्विंस बेबी हुआ था जो कि एक जिया ने बाद में बर्थ किया था मामा ने, और लिया ने एक पहले छीन लिया होता है और झूठ कह दिया होता है कि वो उसका बेबी है। लेकिन ये बात लिया के सामने नहीं आना चाहिए कि हम दोनों ट्विंस हैं। अगर हम दोनों एक साथ देखे गए तो पकड़े जाएंगे, हम लोगों को मास्टरमाइंड प्लान करना होगा। इतना कह के वो लोग फ़ोन कट कर देता है। इधर मिस्टर जू को ड्रिंक में लिया ने ड्रग्स मिला लिया होता है, जहाँ लिया उसके करीब जाती है, जहाँ वो बोलता है तुम यहाँ क्यों आई हो, अभी मैं अकेला रहना चाहता हूँ, और कहता है चलो यहाँ से जाओ वरना बहुत बुरा होगा। ये कह के वो वहाँ से निकाल देता है, लेकिन वहाँ पे उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है एक एलर्जी की वजह से, जहाँ उसकी नर्स काम नहीं करती और कहती है आपको अच्छे डॉक्टर का ट्रीटमेंट करना चाहिए, जहाँ कोई और नहीं बल्कि आती है जिया देखने के लिए मिस्टर जो को, जो कि उसका रहता है पेशेंट। अब बोलती है अच्छा तो तुम ही हो, मुझे नहीं पता था, इतने बड़े हो गए हो फिर भी तुम्हें एलर्जी है, अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो क्या ज़रूरत थी तुम्हें रात में खाना खाने की, वो भी उस चीज़ से जो कि तुम्हें एलर्जी से बना हुआ मिले। अब यहाँ पे मिस्टर जू समझ जाता है कि वो खाना तो लिया ने लाया था जो कि खाया था, लेकिन वो नहीं बताता ऐसा जिया को कुछ भी। तभी यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और अपना शर्ट ओपन करता है। इधर जो जिया का मेडिसिन नीचे गिर जाता है वो उठाने जाती है नीचे और कहती है आप ऐसे ही लेटे रहना, मैं बस लेके आती हूँ। जैसे ही वो ऊपर आने वाली होती है जिसकी वजह से मिस्टर जू जिया के ऊपर गिर जाते हैं और दोनों में एक्सीडेंटली किस हो जाता है। यहाँ पे जिया कहती है ये क्या बेहूदी है। यहाँ पे मिस्टर जो कहता है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तभी वो जैसे तैसे करके उसको ऊपर लाती है। यहाँ पे चिंटू को दिखाया जाएगा जो कि अपनी ग्रैंड माँ से मिलता है और यहाँ पे वो आता है मामा से मिलने के लिए, जो कि यहाँ पे जिया तो समझ रही होती कि वो उसी का बेटा है, लेकिन सच में वो तो चिंटू ही था। लेकिन उसे क्या पता कि यहाँ चिंटू मिंटू की स्टोरी क्या क्लाइमेक्स बना रही है। इधर लिया का बॉयफ्रेंड होता है जो उससे परेशान करता है कि तुमने तो कहा था मिस्टर जो से बस डील करोगी, क्या हुआ, काफ़ी टाइम हो गए हैं, तुम मेरे पास नहीं हो, वरना अगर तुम नहीं आई मेरे साथ तो समझ जाना मैं सारी फ़ोटोज़ वीडियो वायरल करवा दूंगा और मीडिया को दे दूंगा। जहाँ लिया कहती है कंट्रोल करो, कोई हमें यहाँ देख लेगा, मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ कि आज रात में आऊँगी। ये सब चीज़ चिंटू देख लेता है। वो अपनी मम्मा के पास जाता है बताने के लिए, लेकिन उसे लगता है कि ये सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो बताने की कोशिश करता है। यहाँ पर जिया बोलती है क्या कहना चाह रहे हो, बोलो, कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। कहता हाँ मामा, मैं चिंटू नहीं मिंटू हूँ। तो यहाँ पे कहती है ये क्या हो गया तुम्हें, चिंटू मिंटू नहीं समझ में आ रहा। इधर चिंटू मिंटू को कॉल कर रहा होता वॉच से। यहाँ पे वो उठाता और कहता मिशन सक्सेस करो लिया, लेकिन घर में ही हमें उसे छुप के काम करना होगा। जहाँ वो बताता है कि हम दोनों ट्विंस ब्रदर हैं, चिंटू और मिंटू, और मामा मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उतने में देखता है कि लिया आ रही है, इतने में वो भाग जाता है। अब जिया को इन ट्विंस का समझ नहीं आ रहा था कि उसका बेटा क्या कह रहा है। तभी यहाँ पे लिया बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जहाँ कहती है मैं मिस्टर जू की फैमिली डॉक्टर हूँ, तो बस मैं उसका ट्रीटमेंट कर रही थी और कुछ भी नहीं। कहीं ना कहीं जिया समझ जाती है लिया क्या की थी। तभी वो बोलती है कि मुझे ट्विंस बेबी हुई थी जिसमें से तुमने एक छीन लिया था और एक मुझे बाद में हुआ था जो वो मेरे पास है। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना लिया। तभी यहाँ पे लिया चिंटू को लेके आती है जो कि मास्क लगाया हुआ होता है और कहती है बोलो ये लड़की तुम्हें परेशान कर रही थी ना। तो यहाँ पे चिंटू बोलता है नहीं मामा, ये मुझे परेशान नहीं कर रही थी, ये तो बहुत ही अच्छी है, आपने भी जितना मुझे केयर नहीं किया उतना इन्होंने मेरी केयर किया। यहाँ पे बोल के वो मिंटू को बोलती है मैं समझ गई, तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है कि एक बेटा मेरा और है जो कि लिया ने छीन लिया था। यहाँ पे वो कहता मामा लेकिन लिया काफ़ी डेंजर से, उससे बच के हम लोगों को काम करना होगा। इधर जिया बहुत खुश हो रही होती है मिस्टर जू को ये बारे में पता करने के लिए, क्योंकि वो जो नाइट स्पेंड की होती है होटल में वो कोई और नहीं बल्कि हमारा मिस्टर जू ही होता है। तभी यहाँ पे लिया को किडनैप करवाती है जिया को, जहां उसे किडनैप करके ले तो आते हैं लोग, लेकिन फ्रेंड जिया ने मास्टरमाइंडिंग गेम खेला था जो अब तक की सबसे बेस्ट थी। वो उन दोनों को ही हायर कर लेती है और लिया को पकड़वा लेती है और कहती है तुम्हें क्या लगा, तुमने अपने आदमी भेजे, इनको मैंने इसके दुगने कीमत दी है।
जहाँ गुस्से में आके लिया कहती है, हाँ मैंने ही तुम्हारे बच्चे को छीना था, क्योंकि मैंने ही ड्रग्स मिलाया था, मैं तो हायर करती किसी और के पास, लेकिन तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि तुम मिस्टर जू के ही होटल में उसके ही रूम में चली गई, जहाँ वो सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग कर लेती है और कहती है थैंक्स, तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है, इस अरेस्ट करवा दो। और सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। मिस्टर जू के सामने भी उसे याद आ जाता है कि अच्छा तो ये कोई और नहीं बल्कि जिया है और यही हम दोनों का ट्विंस है। आज सब लोग इसी तरीके से हंसी खुशी रहते हैं। इसी के साथ ये सीरीज़ एंड होती है।